बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 प्रायिकता। आज भाग 5 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 15.1 की प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। हमेशा की तरह आपको हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है बच्चों, और बाद में बिना देखे एक बार फिर से खुद हल करना है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ये इस प्रकार का एक थैला है, इसमें सिर्फ नींबू लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, नींबू की महक वाली टॉफियां रखी है, गोलियां रखी है। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है। मालिनी क्या करती है, इस प्रकार से आंख बंद करके थैले में से एक गोली निकाल लेती है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। भाई थैले में सारी गोलियां नींबू की महक वाली है, आंख बंद करके निकालो या आंखें खोल के झांक के अच्छी तरीके से निकालो, संतरे की फ्लेवर वाली, संतरे की महक वाली गोली कभी नहीं निकलेगी। ये घटना एक असंभव घटना है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? असंभव घटना की प्रायिकता होती है बच्चों 0। और दूसरा आपसे पूछा गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली नींबू की महक वाली है। तो 100% जब उसके अंदर सारी मीठी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो बिना झांके अगर वो उसमें से गोली निकालेगी या झांक के भी निकालेगी तो 100% नींबू के महक वाली गोली ही निकलने वाली है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। ये तो हमें सीधा सा समझ में आता है, व्यवहार में हमें समझ में आता है, लेकिन हम अपने उत्तर को लिखे कैसे बच्चों? ये है एक कला। अब अपने उत्तर को देखिए कैसे आपको लिखना है। आप प्रश्न संख्या 6 के हल में लिखेंगे, क्योंकि थैले में रखी सारी गोलियां नींबू के या नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। अतः यदि थैले में बिना झांके एक गोली निकाली जाए तब पहला निकाली गई गोली का संतरे की महक वाली होने की प्रायिकता वो हो जाएगी 0, क्योंकि यह है बच्चों एक असंभव घटना। यह है असंभव घटना। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। फिर दूसरा, निकाली गई गोली का नींबू की महक वाली होने की प्रायिकता। यहाँ कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम दोनों बराबर होंगे, इसलिए प्रायिकता कितनी? 1। ऐसी घटना को हम बोलते हैं निश्चित घटना। क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। तो आप प्रश्न संख्या 6 के हल को आप इस प्रकार से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7,
यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखिए 3 विद्यार्थियों का एक समूह है, उनमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता आपको पता है। उन दोनों का जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो किसी घटना के होने या न होने की प्रायिकताओं का योगफल बताइए मुझे कितना होता है, 1 होता है। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और प्रश्न संख्या 7 को हल कर लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 7 का हल हम लिखेंगे, क्योंकि किसी घटना ई के लिए हम जानते हैं कि PE प्लस PE बार बराबर 1, अतः प्रायिकता दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो प्लस प्रायिकता दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही न हो का योगफल कितना होगा, 1। प्रायिकता दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो और जन्मदिन एक ही न हो, किसी घटना का होना और किसी घटना का न होना की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रायिकता दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो की प्रायिकता प्लस दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता प्लस एक ही दिन न होने की प्रायिकता हमें कितनी दी गई है, 0.992 दी गई है। ये हो जाएगा 1 के बराबर। और यहाँ से आगे फिर हम लिख देंगे प्रायिकता दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.992। यहाँ से आप घटा लीजिए, ये आ जाएगा 0.008। कितना आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा। 1 में से 0.992 को घटाओगे तो 0.008 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 0.008 आएगी। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 7 को हल कर सकते हैं। हमें 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी गई थी और एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछी गई थी, तो हमने एक में से घटा लिया। कंसेप्ट हमें पता ही है, किसी घटना ई के घटित होने और न घटित होने की प्रायिकताओं का योगफल हमें पता होता है कितना होता है, 1। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या 7 के हल को और फिर बढ़ जाइए बच्चों आगे। देखिए अब अगला प्रश्न संख्या 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो इस प्रकार का ये थैला है, इसमें 3 तो लाल रेड बॉल हैं और 5 क्या हैं, ब्लैक बॉल्स हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। ऐसे ही बिना देखे यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है। इन 8 गेंदों में से इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो गेंद के लाल होने और लाल नहीं होने,
लाल नहीं होने का मतलब गेंद के काली होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। देखिए प्रश्न संख्या 8 का हल, तो हल में हम लिखेंगे क्योंकि थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, अतः थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकालने पर कुल संभावित परिणाम, यादृच्छया निकालने पर कुल संभावित घटनाएं या कुल संभावित परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 3 लाल प्लस 5 काली यानी कि 8। कुल परिणाम 8 होंगे। 8 गेंदों में से कोई सी भी एक गेंद निकल सकती है। फिर हमें निकालना है लाल गेंद होने और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, इसलिए लिखूंगा माना ए क्या है, निकाली गई गेंद का लाल होना, निकाली गई गेंद का लाल होना। फिर हम लिखेंगे इस घटना के अनुकूल परिणाम, यहाँ से आप लिखेंगे निकाली गई गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम यानी कि ए के अनुकूल परिणाम। बताओ 8 में से लाल कितनी हैं? लाल है बच्चों 3, 5 काली है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3। क्योंकि किसी घटना ई की प्रायिकता ई क्या होती है, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ से आप लिख सकते हैं अतः एक निकाली गई गेंद बच्चों, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता वो हो जाएगी प्रायिकता ए, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 8, तो 3/8। फिर दूसरा देखिए, दूसरा अब क्योंकि PE प्लस PE नहीं का योगफल होता है 1, अतः गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता, गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता वो हो जाएगी PA बार, यानी कि 1 माइनस PA अर्थात 1 माइनस 3/8, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 5/8। गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता PA बार कितनी आ जाएगी, 5/8 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे प्रश्न संख्या 8 को हल। नोट कर लीजिए इस हल को और फिर बढ़िए बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। कुल मिलाकर 5 और 8 13 और 4 17 कंचे हैं बच्चों। कुल मिलाकर डिब्बे में कितने कंचे हैं, 17 कंचे हैं। 5 लाल हैं, 8 सफेद है और 4 क्या हैं, हरे कंचे हैं।
इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। अब इन 17 कंचों में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है? तो 3 घटनाएं हैं, निकाले गए कंचे का लाल होना, निकाले गए कंचे का सफेद होना और निकाले गए कंचे का हरा नहीं होना। तीनों घटनाओं की प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है। देखिए हल, देखिए प्रश्न संख्या 9 का हल में हम लिखेंगे क्योंकि डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद, 5 लाल 8 सफेद तथा 4 हरे कंचे हैं, अतः डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकालने पर कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? देखिए 5 + 8 + 4, 8 और 4 12 और 5 17, कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 17। फिर हम मान लेंगे तीनों घटनाओं को ए बी सी करके। माना ए तो क्या है? निकाले गए कंचे का लाल होना, निकाले गए कंचे का लाल होना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए के अनुकूल परिणाम। बताओ 17 में से लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे हैं बच्चों 5, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5। बी में मान लेता हूँ निकाले गए कंचे का सफ़ेद होना, निकाले गए कंचे का सफ़ेद होना। 17 में से सफ़ेद कितने हैं? देखिए बी के अनुकूल परिणाम, 17 में से सफ़ेद कितने हैं बच्चों? वही हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, बी के अनुकूल परिणाम। यहाँ सफ़ेद कंचे हैं 8, तो बी के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी? 8। तथा बच्चों सी देखिए, सी है निकाले गए, ध्यान से देखिएगा, कंचे का हरा न होने की प्रायिकता निकालनी है, इसलिए मैं सी मान रहा हूँ, निकाले गए कंचे का हरा न होना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सी के अनुकूल परिणाम। बताओ कितने कंचे ऐसे हैं 17 में से जो कि हरे नहीं हैं? अब 17 में से 4 तो हरे हैं, हरे नहीं कितने हैं? 17 में से 4 हटा लीजिए, 13। यानी कि 5 तो आपके पास लाल थे, 8 आपके पास सफ़ेद थे, 5 और 8 कितने हो गए? 13। 13 ऐसे कंचे हैं 17 में से जो कि हरे नहीं हैं, तो सी के अनुकूल परिणाम हो गए 13। अब देखिए एक एक करके प्रायिकता निकालेंगे। लिखेंगे क्योंकि प्रायिकता ई बराबर होते हैं ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बटे में बच्चों क्या? कुल परिणाम। अतः पहला निकाले गए कंचे का सफ़ेद होना या लाल होना बच्चों हमसे पूछा गया था, पहला लाल है, निकाला गया कंचा लाल है, इसकी प्रायिकता।
तो देखिए, निकाले गए कंचे के लाल होने की प्रायिकता, यहां से आप लिख सकते हैं लाल होने की प्रायिकता ए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लाल होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? देखिए, कुल परिणाम है 17, 17 में से ए के अनुकूल परिणाम है 5, लाल होने के अनुकूल परिणाम है 5, तो 5/17 अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी, 5/17। ठीक है, फिर अगला, निकाले गए कंचे के सफेद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी प्रायिकता बी, अनुकूल परिणाम 8, कुल परिणाम 17, तो 8/17। सफेद कंचे, निकाले गए कंचे के सफेद होने के अनुकूल परिणाम है 8, कुल परिणाम है 17, प्रायिकता हो जाएगी 8/17। फिर देखिए, निकाले गए कंचे के हरा न होने की प्रायिकता। तीसरा, निकाले गए कंचे के हरा न, इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा ताकि साफ दिखे। हरा न होने की प्रायिकता वो हो जाएगी प्रायिकता घटना सी की। हरा नहीं कितने? 13, कुल परिणाम कितने? 17, तो 13/17 अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे अपनी नोटबुक में। इस तरीके से आप अपने हल को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। बढ़िए फिर अगले प्रश्न की ओर देखिए। अब अगला प्रश्न संख्या 10। एक पिगी बैंक यानी कि जिसे हम गुल्लक कहते हैं बच्चों साधारण शब्दों में, तो एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। रुपए 1 के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। रुपए 2 के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए वाले 20 सिक्के हैं। और रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए वाले 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, यानी कि जब आप पिगी बैंक को उल्टा करके ऐसे ऐसे हिलाओगे तो कोई सा भी सिक्का गिर सकता है। वो 50 पैसे का हो सकता है, वो 1 रुपए का हो सकता है, वो 2 रुपए का भी हो सकता है, वो 5 रुपए का सिक्का भी हो सकता है। सबके गिरने की संभावना बराबर है। ये सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, अगर एक सिक्का गिरे तो वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। इन 2 घटनाओं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। आइए बच्चों देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। प्रश्न संख्या 10 का हल, और हल में हम लिखेंगे, देखिए, क्योंकि पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, रुपए 2 यानी 2 रुपए के 20 सिक्के तथा 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 10 सिक्के हैं। अतः पिग्गी बैंक को हिलाकर एक सिक्का
गिरने के कुल संभावित परिणाम, एक सिक्का गिरने के कुल संभावित परिणाम, देखिए कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। क्यों? क्योंकि पिगी बैंक में बच्चों 100 सिक्के तो 50 पैसे के हैं, 50 सिक्के 1 रुपए के हैं, 20 सिक्के 2 रुपए के हैं और 10 सिक्के 5 रुपए के हैं। तो इन कुल मिलाकर देखो 10 और 20 30 और 50 80 और 100 180, इन 180 सिक्कों में से कोई सा भी सिक्का गिर सकता है। अगर एक सिक्का गिरा है तो कोई सा भी गिर सकता है। तो कुल परिणाम हो गए 180, यहां से कुल परिणाम कितने 180। ठीक है, फिर देखिए माना पहली घटना ए को मैं मान लेता हूं, हमसे पूछा गया है गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो ए मैंने माना, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होना, 50 पैसे का होना। अच्छा, इन कुल परिणामों में से कितने परिणाम ऐसे हैं जो 50 पैसे का सिक्का, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे के होने के अनुकूल हैं? तो 50 पैसे के सिक्के हैं बच्चों 100, तो 100 अनुकूल परिणाम हैं। ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या या ए के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 100, तथा बी जो है बच्चों, बी मैं मान लेता हूं कि गिरा हुआ सिक्का हमें ज्ञात करना है 5 रुपए का नहीं होगा। मैं मान लेता हूं गिरा हुआ सिक्का 5 का है, गिरा हुआ सिक्का ₹5 का होगा। हमें प्रायिकता ₹5 का नहीं होगा इसकी ज्ञात करनी है, लेकिन मैंने इवेंट जो है घटना क्या मानी है बी, गिरा हुआ सिक्का ₹5 का होना। तो ₹5 के होने के यानी कि बी के अनुकूल परिणाम कितने हैं बताइए? घटना बी के अनुकूल परिणाम 5 रुपए के कितने सिक्के हैं गुल्लक में या पिगी बैंक में? 5 रुपए के हैं 10 सिक्के। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 10। फिर देखिए यहाँ से आगे देखिए बच्चों, क्योंकि प्रायिकता ई बराबर होती है ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे बच्चों क्या लिखते हैं? कुल परिणाम अभिप्रयोग के कुल परिणाम। अतः पहला गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे के होने की प्रायिकता, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होने की प्रायिकता वो हो जाएगी बच्चों प्रायिकता ए। अनुकूल परिणाम 100, कुल परिणाम 180, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 5/9। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, गिरा हुआ सिक्का ₹5 का होने की प्रायिकता हमें ज्ञात तो करना है न होने की प्रायिकता, लेकिन पहले हम ज्ञात कर रहे हैं गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का होने की प्रायिकता। वो हो जाएगी प्रायिकता बी बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/18। फिर लिखेंगे क्योंकि पीबी प्लस पीबी बार बी नहीं की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। किसी भी घटना के घटित होने और घटित न होने की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। इसलिए यहाँ से आगे आप लिखेंगे गिरा हुआ सिक्का
गिरा हुआ सिक्का, गिरा हुआ सिक्का बच्चों, गिरा हुआ सिक्का रुपए 5 का न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता वो हो जाएगी पी बी बार। और कैसे निकालेंगे, एक में से पी बी को घटा देंगे, बी के होने की प्रायिकता को घटा देंगे, ये आ जाएगा 1 - 1/18 यानी कि 17/18। कितना हो जाएगा, 17/18। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। हल को अपनी नोटबुक में इस तरीके से आपको लिखना है बच्चों, अच्छे से रिप्रेजेंट करना अति आवश्यक है। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।